Good morning, friends. Today my topic simplification. सरलीकरण। सरलीकरण जब भी आप करेंगे तो हमेशा आपको जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एडिशन ऑफ मल्टीप्लाइंग एडिशन ऑफ डिवाइड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन ये सब का मालूम होना चाहिए। ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट एंड बड़ी ब्रैकेट, ये सब का भी नॉलेज होना चाहिए। यानी बोर्डमस थ्योरम, बोर्डमस फॉर्मूले के पूरे नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सरलीकरण कर पाएंगे। ओके, देखते हैं। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं स्टार्ट किया हूँ इसी तरह के, कभी कभी मैं क्वेश्चन लाऊंगा 2-5 वो मैथ्स के लिए, और यूट्यूब पे ही चलाऊंगा। लाइव में मैं चलाऊंगा, बट उस पे से लाइव नहीं हो पाया। लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 60 डेज ओल्ड होनी चाहिए, तो मेरा चैनल उतना दिन का ओल्ड है नहीं। फेसबुक न्यू आईडी मैंने बनाया हूँ, तो लाइव में चलेंगे तो मैं डायरेक्टली बनाते ही जाऊँगा। रिकॉर्डर में तो थोड़ा सा हमको लिखना ही पड़ेगा। करें सरलीकरण के लिए भी बोर्डमस के नियम का पालन करें। भी से विनिकुलम बार कहते हैं, बार का सिर्फ डैश लगा दीजिएगा तो ये होगा, इट्स ओके, इनको बार कहेंगे। ब्रैकेट, ब्रैकेट में है एक बड़ा कोष्टक है, ये मध्यम कोष्टक, ये छोटा कोष्टक। छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ओके, मंझली को मध्यम भी कर सकते हैं। ऑफ काके की गुना में ही आएंगे। डिवाइड भाग, मल्टीप्लिकेशन गुने, एडिशन जोड़ और सब्ट्रैक्शन घटाव। किसी व्यंजन के लिए उपयुक्त नियम से सर्वप्रथम बार, जिसे विनिकुलम कहेंगे। छोटा कोष्टक, इसे कहेंगे छोटा कोष्टक। मध्यम कोष्टक इन्हें कहेंगे। बड़ा कोष्टक ये वाला ब्रैकेट को कहेंगे, बाहर वाले ब्रैकेट को। का गुना भाग के भाग के चिन्ह है, जोड़ के चिन्ह है, और अंत में घटाव के चिन्ह है की क्रिया की जाती है। ओके फ्रेंड्स, मैं इनके बीच कुछ क्वेश्चन लाता हूँ। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले इनके बीज गणित के कुछ सूत्र जान लीजिए। अलजेब्रिक फॉर्मूले, इट्स ओके। बोर्डमस नियम का पालन करें, यानी बोर्डमस आपको इसको याद करना होगा। जैसे बी किसे कहेंगे, ओ से क्या कब यूज करना है, ओ का डी डिवाइड कब यूज करना है। तो मैं थोड़ा सा और इनके विषय में बताता हूँ कि कैसे कैसे यूज करना है। जब तक क्लियर नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बोर्डमस, BODMAS, इसको तो ब्रैकेट कहेंगे, आप जानते ही। ब्रैकेट को इनके तीन टाइप्स होते हैं। एक होते हैं छोटा कोष्टक, एक होते हैं मध्यम कोष्टक, और एक होते हैं बड़ा कोष्टक। सिंपली भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ओ का यूज करेंगे जब ऑफ रहेंगे, काके की। डी से डिवाइड, भाग का यूज करना है, यानी कि इन्हीं के अंतर्गत ही हमको प्रयोग में लाना है। ब्रैकेट, फिर गुने का मीनिंग में आएंगे, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरह के फॉर्मूले के अनुसार रहेंगे तो आपको इसी तरह के बनाने होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू पे मैं एक लिखता हूँ कि 3 + 4 + 5/2 - 6/4 ×
9/3 डिवाइड 4/5। तो ब्रैकेट इसमें नहीं दिए गए, मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस ब्रैकेट जो है, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ काके की नहीं है, डिवाइड, इन्हें सॉल्व करने के बाद आप तुरंत डिवाइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन गुने का यूज करेंगे, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को जितने भी सॉल्यूशन करके निकलेंगे उसे आप लिख दोगे। इट्स ओके। वो क्वेश्चन उस दिन नहीं बन पाए, बन गए थे लेकिन मतलब अधिक पोस्ट नहीं हो पाए थे, मोबाइल में चार्ज कम था, और मोबाइल में चार्ज कम रहने के कारण 3 मिनट ही पोस्ट हुआ, उनका आंसर आप लोगों के बीच नहीं आया, बना ही नहीं क्वेश्चन, मेरे बोर्ड पे ही बना हुआ रह गया। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, ये रेलवे गणित के क्वेश्चन है, कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे भी रिवीजन हो जाए और आप लोगों के बीच भी मैं बनाता जाऊँ। इसके पहले मैं सरलीकरण के लिए बीज गणितीय सूत्र बताता हूँ। नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2-3 लिखता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इतना आप पहले जानिए। 5 फॉर्मूलेज हैं, पहले इन्हें ही आप ज्ञात करें, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे। सरलीकरण के लिए बीजगणितीय सूत्र 10 फॉर्मूले हैं, बट अभी 5 फॉर्मूले को लेके चलिए, उसके बाद जैसे जैसे आएंगे मैं बताते जाऊंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे मैंने प्रूव करके भी दिखा दिए थे कि इसको आप कैसे इसके फॉर्मूले लाएंगे। ओके, a माइनस बी का फॉर्मूले होते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी के होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b, और इनके फॉर्मूले होंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूले आपको याद करना अनिवार्य है, तभी आप बीजगणित की सिंप्लीफिकेशन आप बना सकते हैं। इनके एक अलग चैप्टर है, जब आप 9th और 10th क्लासेस के मैथ्स पढ़ेंगे तो इनकी अलजेब्रा का चैप्टर अलग है, बट इसमें से कॉम्पिटिटिव लेवल में मिला दिया गया है। कॉम्पिटिटिव लेवल के भी बुक्स में अलग है, बट अभी कुछ सरलीकरण के लिए इसको यूज में लाया गया है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, ये सब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सात पर पूर्णांक 1/2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 पूर्णांक 1/4 डिवाइड 1 पूर्णांक 1/4 माइनस 1/2 1 पूर्णांक 1/2 माइनस 1/3
-1/6। छोटी ब्रैकेट घेर दी, मध्यम कोष्टक एंड बड़ा कोष्टक। क्वेश्चन सेम है, रेलवे गणित के क्वेश्चन है। 7/1/2 -2/1/4 डिवाइड 1/1/4 1/2 1/1/2 -1/3 -1/6 का मान निकालो। ओके फ्रेंड्स, राइट है। अब इसे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, इनका मान मुझे ज्ञात करना है। तो बोर्डमस पहले जितने भी इनके पूर्णांक दिए गए हैं उसको आप लिख लीजिए। सॉल्यूशन 2 7 या 14 और 1 15/2 माइनस इसे भी आप लिखो 9/4 डिवाइड, इन्हें गुना कीजिए 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। अब बोर्डमस कर रहे हैं BODMAS, पहले डिवाइड, पहले ब्रैकेट, आप इन ब्रैकेट सबका पहले ही सॉल्यूशन कीजिए। तो पहले मेरा ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, ये बड़ी ब्रैकेट है ना, इन्हें यहाँ से घेर दिए गए हैं। ब्रैकेट में सर्वप्रथम आपको इन्हें चेंज कीजिए 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड को इंटू में चेंज करेंगे, अभी नहीं करते हैं, अभी इसको रहने ही दीजिए, डिवाइड नहीं। 4/5 माइनस 1/2, इनका इनके एलसीएम निकालिए, 6 आ जाएंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 3 6, 2 1 जा 2, 3 तो डिवाइड लगेंगे नहीं, 3 3 जा 2, 3 जा 6, 2 3 जा 6, इट इज अराउंड ऐसे आ गया 2 3 6 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से निकालते हैं 2 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 1, और इसमें कैसे आए इस तरह से, माइंड कहीं कंफ्यूज हो गया, 2 3 3 और राइट मिस्टेक हो गए होंगे। तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 इनके एलसीएम आ गए, 6 एलसीएम आ गया, 6 मैंने लिख दी। अब इनका टेबल पढ़िए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 3 2 या 6, 2 1 जा 2, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 ही होंगे, और 6 1 जा 6, 6 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1। इसे आप ब्रैकेट में घेर दो। ओके, जस का तस आ गए। अब नेक्स्ट लिखते हैं, 15/2 रहेगा ही रहेगा, माइनस 9/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2 7, इसे आप डिवाइड करो, या आगे 7 में -1 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6/6, 6/6 कैंसिल हो जाएंगे, इसे आप कैंसिल कर दो, बच गया 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2। छोटी ब्रैकेट का काम मेरा खत्म हो गया। अब मिली ब्रैकेट से लेते हैं,
15/2 माइनस 9/4 डिवाइड, इनका एलसीएम निकालें तो 4, 4 1 जा 4, 1 बार में 1 को मल्टीपल कर दिए 5 से, माइनस 2, 2 जा 4, यहाँ 2 आ गया, 2 को मल्टीपल कर दिए 1 से तो 2। एक बार यहाँ लिख देते हैं, यानी 15/2 माइनस 9/4 डिवाइड 3/4, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आप इनको जब ये डिवाइड में दिया रहेंगे तो इनको इंटरचेंज किए जाते हैं, अंश को नीचे लिखे जाते हैं और हर को ऊपर लिखे जाते हैं। 15/2 माइनस 9/4 इंटू 4/3। इट्स ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। जब यहाँ तक आ गया आपको समझ में, तो और एक स्टेप बढ़ा दीजिए, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि कभी भी आप मेरे वीडियो देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। 2 माइनस 4 4 कैंसिल हो गया और 3 3 जा 9, यानी 3/1 आप लिख सकते हो। एक बार और सॉल्व कीजिए इन्हें, इनका 2 हो गया एलसीएम, 2 1 जा 2 1, और 1 को 15 से मल्टीपल कर दिए तो 15 माइनस 2 2, यहाँ 6 आ गया। अब 15 में 6 घट गया तो बच गया 9, 9/2, जिसे आप लिख सकते हो 4.1/2, यही आंसर। इसे मल्टीपल करोगे 8, 2 चौके 8, और 1 को ऐड करना है 9/2। इस तरह के आपको पूर्णांक में दिए रहने पर यहीं पर ही आंसर आ गए हैं, बट आप पूर्णांक में लिखोगे तो इस तरह से आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ गए होंगे। तो बोर्ड मैथ्स का फॉर्मूला आप लोगों को सीखना जानना जरूरी है, और बनाते बनाते आप सीख जाओगे। कोई जरूरी नहीं कि मैं इसी क्वेश्चन के ही लेके चल सकता हूँ, आप अपने से भी लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अपने से बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि मुझे अपने से क्वेश्चन बना के सॉल्व कैसे करना है, तो अपने से बना के सॉल्व करेंगे 10-20 क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व करना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बोर्डमोस फॉर्मूला का यूज़ करना है। इतना बड़े क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं बना पाऊँगा। कभी कभी इस तरह के मन पे नेगेटिव थिंग सोच लेते हैं, तो इसके लिए आप अगर 10-20 क्वेश्चन ट्राई करते हैं बोर्डमोस फॉर्मूले के, बोर्डमोस, तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट नहीं दिया रहेंगे, दो चीज़ BOO, तो डिवाइड मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से ही आपको काम चलाना है। जैसे 9/4 डिवाइड 5/6 इंटू 5/2 डिवाइड 4/3, 3/3 जोड़ 4/3। इस तरह का एक मैंने आप लोगों के बीच क्वेश्चन दिया। आपको इसमें बोर्डमोस के फॉर्मूले से बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे। यहाँ तो BO, इसका तो यूज नहीं करना है, ब्रैकेट वगैरह दिया कुछ नहीं है। तो जब ये चीज़ दिया हुआ नहीं है तो DMAS के अनुसार आप चलिए, डिवाइड मल्टीपल एड एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड कहाँ पर है, यहाँ पे डिवाइड है कि नहीं। ये भाग के चिन्ह 2 जगह पे है, तो जहाँ जहाँ आप भाग के चिन्ह देख रहे हो वहाँ पर आप चेंज कर दो। अंश को ऊपर ले जाओ, अंश को नीचे ले जाओ और हर को ऊपर ले जाओ। 6/5 मल्टीपल का जिस तरह से है उसी तरह से कीजिए। इससे भी इंटरचेंज कर दीजिए, 3/4 माइनस 6/3 प्लस 4/3, नो प्रॉब्लम। ये सब हो गई बेसिक कंसेप्ट। जब आप किसी हिंदी टीचर से सीखते हैं तो आपको इसी तरह के बेसिक कंसेप्ट दिए जाते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये सब सिखाए जाते हैं। तो उनके अंतर्गत ही आप बेसिक जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन भी धीरे धीरे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे।
अब यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद ये डी कैंसिल हो गया, मेरा डी का तो काम हो गया। एम मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ भी मल्टीपल है और यहाँ मल्टीपल है। पहले मल्टीप्लाई का काम कीजिए। 5 कहीं कटेगा, ये कहीं कटेगा, कहीं नहीं कट रहा। जब कहीं, यहाँ देखिए 4 कट गया, 4 कट गया, 4 और 4 कटा, बाकी और ये 5 और ये 5 कट गया, और ये 2 3 जा 6, और कहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो 3 और 3 बच गया, तो 3 3 जा 9 बाई, और 5 सिर्फ नीचे 5 है तो 5 लिख दिए, 9/5 माइनस 6/3 प्लस 4/3। अब मुझे देखना है कि ये m का भी काम हो गया। अब एडिशन कौन कौन है, ये और ये एड में है, ये सब्ट्रैक्शन है। उसके बाद एस का काम करना, तीनों का एक ही साथ काम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से सब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं कि आपसे एक बार में लिखो, इसको लिखो, उसको लिखो, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों को एक ही साथ में बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको हर में जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर्स का आप एलसीएम निकालेंगे। 5 3 एंड 3 से जाएंगे, 5 तो आएंगे ही नहीं एलसीएम में, और एलसीएम भी सीखना पड़ता है। इतना बेसिक में कैसे बताऊं आपको, एकदम डीप से सीखना पड़ता है एलसीएम। जैसे मैंने 10 का दे दिया, 15 का दे दिया, 20 का दे दिया, फिर 2 अक्षर का दे दिए, फिर 3 अक्षर का दिए, 4 अक्षर का दिए, 5 अक्षर का दिए, तो 5 नंबर्स तक, अक्षर नहीं नंबर कहेंगे, संख्याएं 5 नंबर तक मैं बेसिक क्लियर करवाता हूँ बच्चों को। तो 3 इंटू 5 कितने हो गए, 15 आ गए। अब इनका एलसीएम 15 आ गया। अब 5 का टेबल पढ़िए, 15 कितने बार में आएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 बार में। 3 को 9 से मल्टीपल करना तो 27 माइनस, और 3 को 15 कितने बार पे आएंगे, आप इन्हें फिर से टेबल पढ़िए, 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 बार में। तो 5 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 30, 5 6 जा 30 प्लस 8 है, और 3 का टेबल में फिर वही 5 बार में आएगा, 5 टाइम्स में, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, अनेक 5 दिए 15, 3 3 9 27, और 3 5 15, 5 36, और 3 5 15, 5 5 चौका 20। इसे ऐड करो, ये और ये ऐड में है ना, इसे जोड़ देंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा, 47, और माइनस 30 को आप घटा दो, इसे घटा देंगे तो 715, यही आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले अगर आप सिंप्लीफिकेशन बनाना चाहते हैं, जोड़ घटा गुना भागा लॉसो मोसो ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत आप बना पाएंगे। वो फ्रैक्शन बहुत ही अनिवार्य है, एलसीएम विदाउट एलसीएम के नहीं बना सकते हैं। एचसीएफ का जरूरत नहीं पड़ते हैं, बट कभी कभी जब आपका लॉन्ग टाइप का मेथड दिए रहेंगे तो एचसीएफ का भी जरूरत पड़ सकता है, तो उसमें से डबल दिए रहेंगे एलसीएम और एचसीएफ, तभी आपका एचसीएफ का जरूरत पड़ेगी। बेसिक कंसेप्ट, अब बोलेंगे सर हम बेसिक कंसेप्ट हम कैसे सीखेंगे, कैसे सिखाया जाता बेसिक कंसेप्ट। तो मेरे दोस्त हमको तो पता नहीं है कि आप जब भी पढ़ेंगे बेसिक नॉलेज आपको सीखना रहेंगे तो हिंदी मीडियम के टीचर सिखाते हैं, वो आपको बेसिक एकदम क्लियर करवा देंगे। अपना बेसिक अगर बेस अच्छा बनाना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम टीचर से आप 1 ईयर तक पढ़िए, देखिए आपका क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स के लिए बेसिक कंसेप्ट है कि पहले मैं जोड़ जानूं, घटाओ, गुना, भागा, उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ,
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ये सब आपका बेसिकली कंसेप्ट है मैथ्स के लिए। और जब आप हिंदी के लिए बेसिक कंसेप्ट जानने होंगे तो आपको क ख पूरा उसके 12 खड़ी याद होनी चाहिए। हिंदी पढ़ना अच्छी तरह से, 3 अक्षर 4 अक्षर अच्छी तरह से हिंदी पढ़ना, एकदम शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश के लिए भी वही है। ABCD सीखिए, अल्फ़ाबेट अच्छी तरह से सीखिए, A फॉर एप्पल, पूरे जेड तक उनके मीनिंग याद कीजिए। एक एक लेटर के, एक एक वर्ड्स के आप 3 मीनिंग याद कीजिए। इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़िए। तो बेसिक अगर आपके क्लियर करवाने होंगे तो हिंदी मीडियम टीचर से अबाउट 1 ईयर पढ़ेंगे, तभी आपका भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, समझिए। 0.5 का स्क्वायर क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब, प्लस 0.6 का क्यूब। बाय में दिए गए हैं 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर, 0.6 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन तो समझ में आ गए कि किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप माइंड लगाइए कि मेरे क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, जिनका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस, जिसे आप तोड़ोगे तो ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab, इनके फॉर्मूले होते हैं माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये इनके फॉर्म में दिए गए हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में होते हैं सूत्र ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान यहाँ पे दीजिए कि हमको इस तरह के फॉर्म में इसे सॉल्व करना, मुझे कैसे करना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी माना 0.5 इक्वल टू ए एंड 0.6 इक्वल टू बी। इसको ए मान दिए, इसको बी माने, ठीक है। इसको ए माने और इसको बी मान दिए। तो ए प्लस बी बाय ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखते हैं, कोशिश करते हैं। मैं कुछ अलग टाइप का दिया गया, नहीं आएगा। क्वेश्चन ये दिए गए हैं
0.5 का होल क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर, जिसे मैंने 0.5 को ए लेट किए और 0.6 को बी लेट किए। अब 0.5 की जगह पे मैं इसे लिख सकता हूँ 0.5 का होल क्यूब, डायरेक्ट ही बन जाएगा, प्लस बी का दिए गए 0.6 का होल क्यूब बाई ए स्क्वायर मेरे हैं 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। आप इसे मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 0.5 का आप मल्टीपल करेंगे एक बार 25, कितना आ गया 2.5, फिर आप मल्टीपल करेंगे इसको 0.5 से 5 to 10 12, दो गुना कितना, तो इसे काट दिया गया, इस फॉर्म में लिखने बोला, इस फॉर्म में नहीं होगा, क्यों बनाया वो फॉर्म, इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, इस फॉर्मूले के फॉर्म पे लिखना होगा कि इनका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में इसको लिखो, इसको इस फॉर्म में लिखना होगा कि 0.5 प्लस 0.6 प्लस ए स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.6 प्लस बी का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर ब्रैकेट 1, फिर इसको लिखो 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का स्क्वायर। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको, किताब में इतने लॉन्ग नहीं दिए गए, बहुत ही शॉर्ट दिए गए, जिसके चलते समझना मुश्किल होता है। तो इनके जो फॉर्मूले हैं, मैं एक बार आपको बताया कि पहले ही लिख के बता दिया, फिर मैंने मिटा दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले आ गए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये इनके जो नीचे का फॉर्म में दिए हैं सेम, वही मैंने लिख दिए। अब इस इनके फॉर्म को इस रूप में लाने के लिए 0.5 जहां पर मैंने लेट किए 0.5 इक्वल टू ए एंड 0.6 इक्वल बी, तो इस फॉर्म में इसे लिखें ए प्लस बी के रूप में, 0.5 प्लस 0.6 ए बी आ गए, ए बी को ऐड करना भी है, प्लस इनके ए का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.6 को मल्टीपल किए ए बी को, और बी का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट करना क्या कि 0 प्लस 0.6 और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, उसके बाद आंसर आ जाएंगे, प्लस 0.6 प्लस, इन्हें आप मत कीजिए कैलकुलेशन, क्योंकि बात तो सेम ही आएगा, और हमको 0.3 यहाँ पर दिखा के काट देना, तो उतना कैलकुलेशन करके क्या फ़ायदा, फिर तो मुझे कैंसिल करना ही होगा, इसीलिए वही चीज़ सेम लिखता हूँ, 0.5 का स्क्वायर माइनस इसे मल्टीपल करेंगे तो 3 जीरो आएंगे, 5 6 जा 30 होते हैं, और यहाँ पर 2 दशमलव दिए गए, 2 दशमलव दिए गए, तो 2 पॉइंट पे मुझे दशमलव के बाद मुझे 0 बैठा देना है। अब बोलेंगे कैसे आए सर, वो भी एक है, देखिए कैसे आए, सो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ ध्यान दीजिए, 0.5 आए हैं और 0.6 को मुझे मल्टीपल करना है, कैसे करेंगे, ये आ गए 30, ओके, और ये 0, फिर इसे आप
0 0 0 3 0। कितने अंक पे है? 1 इस पे है 50 पे, और 1.6 पे है, तो 2 दशमलव के बाद आपको 10 ओके। तो 0.0 यहाँ पे होगा 0.3 मुझे लिखना है इस जगह, तो इस जगह में मैंने 0.3 लिख दिया। 0.3 30 नहीं, 0.3। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, अगर ये समझ में नहीं आए तो इस स्टेप को थोड़ा सा समझिए। 0.5 है और 0.6 को मुझे मल्टीपल करना है। 2 अंक हैं, 2 अंक मुझे मल्टीपल कैसे करेंगे? तो 6 5 जब 30 होते हैं, 30 मैंने लिख दिया। इससे मल्टीपल किए तो 30 आए, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 6 को 0 से मल्टीपल किए तो 0 ही आते हैं। 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग इज 0। और 0 को 5, फिर एक अंक छोड़ दिए, 0 को 5 से मल्टीपल किए 0, और 0 को 0 से मल्टीपल किए 0। अब इसे ऐड कर दो, ऐड करेंगे 0 3 0। कितने अंक पे है? एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, 2 अंक पे 0 है, तो 2 दशमलव के बाद 1 2 दशमलव के बाद मैंने 0 बैठा दी, तो 0.3 इट्स ओके, प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। इतना चीज लिखने के बाद आप फिर नीचे के जो है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। आप इन्हें कैंसिल कर दो, दोनों कैंसिल हो गया, बच गया क्या? 0.5 प्लस 0.6 दैट इज 1 1 है, इट्स ओके, 1.1 यही मेरे ओके फ्रेंड्स। इन्हें ऐड कर दिया। आप ऐड कैसे करोगे? 0.5 और 0.6 को ऐड करोगे तो 5 और 6 11 का 1 कैरी 1 रह गए, और यहाँ पर पॉइंट के बाद है 1 दशमलव के बाद है। ऐड के लिए जितने दशमलव पे आपके ऐड करके लगेंगे उसी दशमलव पे रखना, बट जब ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई के लिए डबल दशमलव आ जाते हैं। अगर 3 मल्टीपल करेंगे दशमलव को तो 3 × 3 यानी 6 अंक के बाद आपको पॉइंट लगाने होंगे। इट्स ओके, थैंक यू। काफी मजेदार क्वेश्चन था, सोच रहा हूँ कि और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बट मेरे लाइव नहीं चल पा रहे हैं, और इस आईडी पे मुझे लाइव चलाने का मन नहीं कर रहा। सोच रहे कि न्यू आईडी से ही चलवाऊँ तो अच्छा रहेगी। और मैंने सोचे थे कि 9th and 10th का भी मैथ सॉल्यूशन हो पाएंगे, बट उतने समय नहीं है मेरे पास कि उतना कैलकुलेशन करके अब यूट्यूब पे अपलोड करूँ, फिर लिखना भी पड़ता है। ऑफलाइन के अगर 2-5 बच्चे आ जाएंगे तो मैं 9th and 10th के लिए 10th स्टार्ट कर दूंगा। हिंदी मीडियम 9th and 10th क्लासेस को मैं पढ़ाऊंगा, 9th और 10th को मैथ्स पढ़ाऊंगा। उसके बाद साइंस में मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उसे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इनके पीडीएफ आपको बना के दूंगा, पीडीएफ यहीं पर आपको बना के दूंगा, उसे समझा दूंगा, आप घर पे लिख लो। इट्स ओके, बस 9th और 10th के लिए 10th का क्लासेस सही चलेंगे। समय नहीं है कि यूट्यूब पे मैं ध्यान दूँ, क्योंकि मैंने तो बता ही चुका हूँ कि मेरा दैनिक जीवन क्या है, और मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है।
6000 का मैं जॉब करता हूँ। अगर मुझे 6000 यहीं पर कमाई हो जाता तो मैं दिन रात यहीं पर रहता, रात को भी पढ़ाई करते हैं। बट इतना समय में नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब के लिए, काफ़ी समय चाहिए और समय के साथ पैसे चाहिए यूट्यूब में पढ़ाने के लिए। देखता हूँ और एक क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।